नमस्कार दोस्तों। सावन ये सिर्फ एक महीना नहीं, ये एक एहसास है, एक उत्सव है और एक पवित्र समय है। सावन का नाम सुनते ही मन में ठंडक सी आ जाती है, जैसे बारिश की पहली बूंद। हमारे भारतीय कैलेंडर का महीना जो जुलाई और अगस्त के बीच में आता है वो है सावन। आज हम आपको सावन की सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सावन के एहसास से रूबरू कराने जा रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए, भीषण गर्मी के बाद जब धरती तप रही होती है तब आसमान में मेघ बरसते हैं। वो फुहार सिर्फ पानी नहीं होती, वो होती है राहत, खुशहाली और एक नई उम्मीद। सावन इसी बारिश का महीना है। जैसे ही बारिश शुरू होती है चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे एकदम हरे भरे हो जाते हैं, मानो उन्होंने अभी अभी स्नान किया हो। वातावरण में एक अलग ही ताजगी आ जाती है। मोर नाचने लगते हैं, मेंढक टर्राने लगते हैं और दिल को एक अजीब सी शांति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने एक नई चादर ओढ़ ली हो। लेकिन सावन का सबसे गहरा नाता है भगवान शिव से। यह पूरा महीना भोलेनाथ को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से हलाहल नाम का एक भयानक विष निकला था। उस विष से दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया था। इस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। उस विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया था और यह घटना सावन के महीने में ही हुई थी। यही कारण है कि सावन में शिवजी को जल और बेलपत्र चढ़ाना बड़ा शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस महीने में सच्ची भक्ति से शिवजी की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। और हाँ, सावन में सोमवार का विशेष महत्व है। कुंवारी लड़कियां अच्छे वर के लिए और सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए सावन के सोमवार का व्रत रखती हैं। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। सावन सिर्फ पूजा पाठ का महीना नहीं, यह त्योहारों की रौनक दिलाता है। हरियाली तीज, नाग पंचमी और रक्षाबंधन जैसे बड़े त्योहार इसी महीने में आते हैं। हरियाली तीज पर महिलाएं हरे रंग के कपड़े पहनती हैं, झूला झूलती हैं और लोकगीत गाकर खुशी मनाती हैं। यह भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा की जाती है। और फिर आता है भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। सावन मनाने के कई कारण हैं। यह महीना हमें प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का मौका देता है। यह शिवजी की भक्ति से हमें जोड़ता है और हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह त्योहारों और मेलों के बहाने परिवार और दोस्तों को एक साथ लाता है, जिससे सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं। तो बस यही है सावन की पूरी कहानी। यह सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं, यह हमारी संस्कृति और परंपरा का एक जीवंत हिस्सा है। यह हमें स्पिरिचुअलिटी, प्रकृति और अपने रिश्तों से जोड़ता है। धन्यवाद। नमस्कार।